और दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये आता है सिर्फ चेन का। इसका चेन में फ़र्क ये इसका जुबली चेन कहलाता है और इसका सॉलिड चेन है। प्राइस की बात रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ कि सब मेरे दोस्त भाई बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं वॉचेस में आपके लिए छोटे छोटे व्लॉग लेके आता रहता हूँ। जो मेरे भाई वॉचेस में इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो उनके लिए मैं आज स्पेशल एक वॉच लेके आया हूँ सीको की। वो वॉच ऐसी है, डिज़ाइन सेम है, डायल भी सेम है, डायल कलर भी सेम है, बेजल भी सेम है, सब कुछ ठीक है, सेम वॉच है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? चेन में। अब बताएंगे, आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, आपसे भी पूछेंगे और आपसे राय भी लेंगे। तो जो भी आपकी राय होगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वक्त का दया किए बगैर चलते हैं अपने असल व्लॉग की तरफ। तो मेरे पास इस वक्त वॉच है जी सीको की। सीको का ये स्पोर्ट्स मॉडल है, ऑटोमेटिक वॉच है, बेजल इसका रोटेटिंग होता है, ठीक है। स्पोर्ट्स वॉचेज है, ये डाइवर में भी आती होती हैं। बेसिकली ये डाइवर वॉच नहीं है ये स्पोर्ट्स मॉडल है। बेजल इसका होता है 42 mm के करीब। डायल थिकनेस तकरीबन इसकी है तकरीबन इसकी 38 के करीब इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। और बेजल इसका बहुत खूबसूरत है, रोटेटिंग बेजल। अक्सर मेरे बाज़ औकात ये भाई इस्तेमाल करते हैं डाइवर में, हत्ता कि ये डाइवर घड़ी है नहीं, बेजल इसका रोटेटिंग इसी वजह से करता है, ये डाइवर घड़ी कहलाती होती है। चेन इसका स्टेनलेस स्टील कंप्लीट होता है, ठीक है। सॉलिड चेन है, ऑटोमेटिक वॉच है, सीको की घड़ी है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये एक वॉच मेरे पास है सॉलिड चेन के साथ। और इसी का दूसरा मेरे पास वेरिएंट है, ये भी वही चीज़ है, इसका बेजल भी रोटेट होता है। लेकिन मज़े की बात ये, इसकी आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथली चलता है। इस घड़ी की आवाज़ चेक करें तो ये टिक टिक करेगी, ठीक है, ये देखें। और इसकी बात करूँ तो बिल्कुल स्मूथ चलती है, इसमें कोई टिक टिक की आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे बे आवाज़ इसका बेजल है, ठीक है। ये दोनों तरफ रोटेट होता है और ये सिर्फ एक तरफ होता है, इधर को नहीं होगा, ठीक है। ये इसका दूसरा मॉडल है, ये इससे पहले वाला मॉडल है, ये इसका दूसरा मॉडल है, ये भी ऑटोमेटिक है, ये GMT सीरीज़ की है। और पूरे वर्ल्ड में ये तकरीबन टोटल 7000 पीसीस बने हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में कंपनी ने भेजे हैं। और तकरीबन कुछ मॉडल्स हमारे पास तकरीबन 1000 के करीब पाकिस्तान के लिए थे। ये इस मॉडल GMT वॉच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका बेजल बहुत खूबसूरत है। दूसरा ये है, इसका चेन जुबली चेन कहलाता है। चेन इसका भी सॉलिड होता है जुबली चेन है। लेकिन जिस तरह एक रोलेक्स की चेन का चेन होता है ना, रोलेक्स की वॉच का चेन होता है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही चेन है, ठीक है। और दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये आता है सिर्फ चेन का। इसका चेन में फ़र्क ये, इसका जुबली चेन कहलाता है और इसका सॉलिड चेन है। प्राइस की बात करूँ, ये तकरीबन आती है 1,60,000 के करीब और ये वाली आती है 1,15,000 के करीब। हाँ, इसका चेन का मसला पता क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये इस्तेमाल के साथ साथ ढीली होना शुरू हो जाती होती है, ये जो जुबली चेन कहलाती है, ठीक। जो सॉलिड चेन होती है ना, वो बिल्कुल ढीली नहीं होती। जैसे कि हम इस वॉच को अगर इस तरह रखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल के साथ साथ ये नीचे होना शुरू हो जाती है। लेकिन सॉलिड चेन नहीं होती, ये होना शुरू हो जाएगी। और ये है जी जुबली चेन। इसको अब ये देखिए बिल्कुल अपने कहने में खड़ी है, बिल्कुल एज इट इज़ खड़ी है। और आहिस्ता आहिस्ता जब ये इस्तेमाल करते जाएंगे ये इसका चेन नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये इस यहाँ तक इसकी तकरीबन लेंथ हो जाती है इस्तेमाल के साथ साथ। इस चेन की, ये वाली घड़ी की जो चेन है ना, ये ऐसे ही रहेगा, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ये फ़र्क है। प्राइस का भी बहुत फ़र्क है, ये 1,15,000 तक के करीब आती है और 1,60,000 के करीब आती है। इन दोनों में ये फ़र्क है प्राइस का। तो आज का व्लॉग यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अगर आपने किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करनी हो वॉच के बारे में, वॉच चाहिए हो, राडो चाहिए हो, सिटीज़न चाहिए हो, सीको चाहिए हो, कोई भी ब्रांड की आपको वॉच चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं आपको नीचे नंबर भी मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।